जम्मू कश्मीर में एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम की जाए। अवामी एक्शन कमेटी ने एक अहम अलामिया जारी कर दिया और इस अलामिया के मुताबिक कुछ डिमांड सामने रखी गई हैं। वो डिमांड्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो तस्लीम शुदा चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करवाए। एक आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ के बाद एक और पार्टी ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। वो कौन सी पार्टी है? और उसके अलावा एक और पार्टी जिसने कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत भी कर रही है, उसने भी बाइकाट का ऐलान किया है। और ऐलान क्यों किया है उस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो आज लॉन्ग मार्च होना है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, वो भी बताएंगे। और जो नीलम से काफिला मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हुआ था, जिसके हवाले से बड़ी ही बुरी खबरें सामने आ रही थीं। साथ ही साथ रावलपिंडी से जो तलबा गिरफ्तार हुए थे, उनके हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उसकी जानिब से अब एक अलामिया जारी किया गया है। और ये अलामिया पढ़कर सुनाया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जानिब से। और उनकी जानिब से कुछ अहम डिमांड्स रखी गई हैं। सबसे पहली डिमांड ये रखी गई है कि जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर एक निगरान सेटअप जो है वो कायम किया जाए। और निगरान सेटअप ऐसा हो कि वो न्यूट्रल हो। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करे, उसके बाद इंतहाबी इस्लाहात करे, और इस्लाहात करने के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाए, वही काबिल कबूल होंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया है कि 5 अगस्त को, यानी कि इस 5 तारीख को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आपको याद होगा कि जो 5 अगस्त 2019 को जो भारत है उसने जो मकबूजा कश्मीर है उसका स्टेटस ख़त्म किया था, यानी कि 370 और 35A ख़त्म करके उसकी जो एक हैसियत थी उसको ख़त्म किया था। तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया है कि वो जहाँ जहाँ भी, यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो अमीर मकाम साहब की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, उस हवाले से भी बातचीत की गई है। उस हवाले से भी जो है वो अपनी तजावीज़ उनकी जानिब से जो है वो सामने रखी गई हैं। और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आप बनाना चाहते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, लेकिन उससे पहले आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा निगरान सेटअप ले आएँ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को जो है उन पर अमल दरामद करे और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतहाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन करवाए। वो सब के लिए काबिल कबूल होंगे। तो अब देखना यह है कि ज़ाहिर सी बात है जो आज आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ है, यानी कि महाजिन की 12 नशिस्तों का और मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों का, उसमें वाज़े तौर पर जो नून लीग है उसने बरतरी हासिल कर लिया है। इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से है और वो इन इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेटा जारी किया जा रहा है उसके मुताबिक वाज़े तौर पर नून लीग न सिर्फ महाजिन की 12 में से 10 नशिस्तों पर जो है वो कामयाब करार पा रही है, बल्कि जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से बेशतर नशिस्तों पर भी वो कामयाब करार पा रही है। तो यूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नून लीग है वो सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होती हुई हमें नज़र आ रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये पे दरपेश कस्त के जो एक सिलसिला चल पड़ा है, उसके बाद ये कमर ज़मान कायरा साहब की जानिब से ऐलान किया गया है, परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से बरमला इसका इज़हार किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधली का एक सिलसिला चल पड़ा है, हमें तीसरे मरहले का, यानी कि जो पूंछ डिवीजन के अंदर जो 11 नशिस्तें हैं वहाँ पर जो इंतखाबात होने हैं, हमें उनका बाइकाट कर लेना चाहिए। और मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी इंतखाबात के तीसरे मरहले का बाइकाट करने जा रही है।
दूसरी जानिब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनको भी अपर नीलम से बदतरीन शिकस्त हुई और शिकस्त के बाद उन्होंने भी इलेक्शन के बाइकाट का जो है वो ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि इलेक्शन का जो तीसरा मरहला है जो कि पॉइंट विन के अंदर है वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाइकाट का फैसला करती है। तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, तहरीक इंसाफ के बाद अब पीपल्स पार्टी ने बाइकाट करने का जो है वो फैसला किया है। अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान को उनकी जानिब से नहीं किया गया और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जो है वो इंतखाबात के जो तीसरा मरहला है उसके बाइकाट का फैसला किया है। तो मेरे ख्याल में जब भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो इन इंतखाबात के हवाले से जाहिर सी बात है वो वक़्त नहीं रह जाती, वो हैसियत नहीं रह जाती जिस तरह से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाइकाट किया, टर्न आउट ना होने के बराबर है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी जाहिर सी बात है सामने आ रही है कि जो इन इलेक्शन को हमें मुतनाज़ा बनाती हुई नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद चूँकि सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट सर्विस के हवाले से भी जो है वो बता दूँ, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस तीनों डिवीज़न के अंदर बंद है वो बंद ही रहेगा। उसकी बहाली के किसी किस्म के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। इंटरनेट सर्विस उसी सूरत में बहाल होगी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लॉन्ग मार्च या फिर जो एहतजाजी धरने हैं ये ख़त्म हो जाएँ। अदरवाइज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस बहाल होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और इस हवाले से ऑफिशियल्स की जानिब से भी जाहिर सी बात है यही कहा गया कि इंटरनेट तब भी बहाल किया जाएगा जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो नीलम का एक काफ़िला है जो कि रवाना हुआ था और 8 मकाम के जगह पर जो है उनका तसादम हुआ, जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो हालात कशीदा हुए और वहाँ पर जो कोर मेंबर थे ख्वाजा मुज्तबा बांडे उनके भी दोबारा से जो है वो ज़ख्मी होने की, क्योंकि उनको पहले भी गोली लगी थी और मज़ीद उनका ये बताया जा रहा है कि वो दोबारा से जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब देखें दूसरी जानिब जो उनका काफ़िला वो ज़ाहिर सी बात है रास्ते में मौजूद है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ज़िला बाग से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया है कि वो कल बाग से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया है कि वो आज ज़िला बाग से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। ज़िला बाग से हमने अपने दोस्त अहबाब और जो साफ़ी हज़रात हैं वहाँ से उनसे जानने की कोशिश की बाग की पोजीशन, तो उनकी जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि शायद वहाँ पर लोगों का जमा होना तकरीबन नामुमकिन। आप देखने यह है कि क्या जो बाग के लोग जो वो ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया के कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे, क्या वो सरप्राइज़ देने में कामयाब होते हैं या फिर जो वो लॉन्ग मार्च है वो निकालने में नाकाम होते हैं। तो इस हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज रावलपिंडी के अंदर जो प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे जिन्होंने ऐलान किया था, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर के हक़ में जो है वो मुजाहिरा करेंगे। जब मुजाहिरे के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो बताया ये गया कि 150 से 200 के करीब जो मेल और फीमेल यानी कि लड़के लड़कियाँ थीं, ख़वातीन मर्द थे, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बताया जा रहा है कि जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। जो मर्द हज़रात हैं उनमें से भी बेशतर लोगों को जो है वो वहाँ से रिहा कर दिया गया है। लाहौर के अंदर एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था, वहाँ पर तमाम तर लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पे भी तमाम तर लोगों को जो है वो अभी रिहा करने की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जो अगर इलेक्शन के हवाले से बताऊं तो जो महाजिन की नशिस्तों पर सबसे बदतरीन शिकस्त जो हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खबरों में वायरल रहने वाले साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर LA-43 वैली फोर्स से जो पीपल्स पार्टी के एक जाले लीडर थे साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट, उनको जो है वो शिकस्त हुई है। उन्होंने 600 वोट लिए हैं और उनके जो मद्दे मुकाबल जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे नून लीग के यासीन लोन साहब, उन्होंने उनसे डबल वोट लिए और यूँ हमारे बड़े ही महबूब, बड़े ही प्यारे, बड़े ही आप कह सकते हैं हर दिल अजीज़ जावेद भट्ट साहब को शिकस्त हो गया और वो इस बार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। लास्ट में जाते जाते आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आपसे ये दरख्वास्त है कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों को बल्कि आज़ाद कश्मीर को जो है वो आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।